नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। मेरा नाम है विपिन, बीएमएस फाइनल ईयर फ्रॉम बाबा मसनात आयुर्वेदिक कॉलेज। दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे नेजल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिनका इस्तेमाल आप न सिर्फ नेजल एग्जामिनेशन बल्कि नेजल सर्जरीज के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जान लेते हैं अपने पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि है थियोडिकम नेजल स्पेकुलम। दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये एक सेल्फ रिटेनिंग नेजल स्पेकुलम है जो कि कॉमनली यूज्ड किया जाता है ईएनटी आउट पेशेंट के लिए, एंड इट इज हेल्ड ओवर द हुक्ड इंडेक्स फिंगर ऑफ द नॉन डोमिनेंट हैंड। सो द ब्लेड्स आर देन क्लोज्ड बाय प्रेसिंग बिटवीन मिडल एंड रिंग फिंगर्स। वहीं दोस्तों, अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो इसके यूज दो तरह के हैं, डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक। बात करें अगर इसके डायग्नोस्टिक यूज की तो एंटीरियर राइनोस्कोपी, डायग्नोसिस ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नोज एंड नेजल कैविटी। वहीं अगर इसके थेरेपेटिक यूज की बात की जाए तो रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज, एंट्रल वॉश, सर्जिकल प्रोसेस इनसाइड द नोज और एसएमआर सर्जरीज और सेप्टोप्लास्टी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले इंस्ट्रूमेंट की तरफ, जिसका नाम है सेंट क्लेयर थॉम्सन नेजल स्पेकुलम। दोस्तों, ये भी एक सेल्फ रिटेनिंग नेजल स्पेकुलम है जो कि आपको देखने में तो थियोडिकम नेजल स्पेकुलम जैसा लगेगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसके ब्लेड्स काफी लंबे हैं और ये लंबे ब्लेड्स आपको देते हैं बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ नेजल कैविटी एंड इट्स स्ट्रक्चर। वहीं अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो ये इंस्ट्रूमेंट पर्टिकुलरली यूज किया जाता है नेजल सर्जरीज के लिए, जैसे कि सेप्टोप्लास्टी, एसएमआर सर्जरीज, पॉलीपेक्टोमी, डीप फॉरेन बॉडी रिमूवल। वहीं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है किलियन शॉर्ट एंड लॉन्ग ब्लेडेड नेजल स्पेकुलम। दोस्तों, ये भी एक सेल्फ रिटेनिंग नेजल स्पेकुलम है जो कि अलग अलग ब्लेड साइजेस में अवेलेबल है। दोस्तों, इस इंस्ट्रूमेंट को खास बनाता है इसका स्क्रू, क्योंकि इसके ब्लेड्स के डिस्टेंस को आप इस एक स्क्रू से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो इसका यूज भी आप डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक दोनों तरीके से कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक यूज की बात की जाए तो एंटीरियर राइनोस्कोपी, डायग्नोसिस ऑफ लिटल्स एरिया, लेटरल वॉल ऑफ नोज एंड नेजल कैविटी। वहीं थेरेपेटिक यूज में रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, एंट्रल वॉश, नेजल पैकिंग, सर्जिकल प्रोसीजर्स इनसाइड द नोज लाइक पॉलीपेक्टोमी, एसएमआर सर्जरीज एंड सेप्टोप्लास्टी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है सेंट क्लेयर थॉम्सन पोस्टीरियर राइनोस्कोपी मिरर। दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट एक बेनोट शेप हैंडल के साथ आता है जो कि एग्जामिनर के हाथ को उसके विजन को ब्लॉक होने से बचाता है। अगर बात की जाए इस इंस्ट्रूमेंट की तो इसमें अलग अलग टाइप्स के मिरर लगे होते हैं, फ्रॉम 0 to 5, सो एज टू पास बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट एंड रिफ्लेक्ट सफिशिएंट लाइट फॉर द इमेज टू बी सीन। अगर बात करें मिरर्स की तो ये प्लेन होते हैं, ये किसी भी इमेज को मैग्नीफाई नहीं करते बल्कि इनका काम सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करना होता है। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है पोस्टीरियर राइनोस्कोपी के लिए एंड टू एग्जामिन द पोस्ट नेजल स्पेस आफ्टर एडिनोआइडेक्टोमी टू लुक फॉर। वहीं हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है नेजल रिजिड एंडोस्कोप। दरअसल ये दो टाइप्स में आता है, एडल्ट जिसका आउटर डायमीटर 4 mm होता है और पीडियाट्रिक जिसका आउटर डायमीटर 2.7 mm होता है। इसकी अलग अलग रेंज भी आती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 70, 90 एंड 120 डिग्री। हालांकि इन सभी की लंबाई 18 सेंटीमीटर ही होती है। अगर बात करें 0 डिग्री स्कोप की, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड as it has a direct forward looking orientation. बात करें अगर 30 डिग्री स्कोप की, so it is the endoscope of choice for diagnostic nasal endoscopy, क्योंकि ये आपको बेटर विजुअलाइजेशन देता है स्ट्रक्चर एंड द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। बात करें अगर 70 डिग्री एंड 90 डिग्री स्कोप्स की, तो ये भी आपको विजुअलाइजेशन में ही हेल्प करते हैं बट वर्क इन द फ्रंटल रिसेसेस एंड द मैक्सिलरी एंट्रम। वहीं लास्ट हमारा 120 डिग्री स्कोप इज यूज्ड टू इंस्पेक्ट द एंटीरियर वॉल ऑफ द मैक्सिलरी साइनस थ्रू द एंट्रोस्कोपी ओपनिंग। अब दोस्तों, ये जो अलग अलग डिग्री के आपको एंडोस्कोप्स दिए गए हैं, इन अलग अलग डिग्री के लिए आपको अलग अलग कलर कोड भी दिया गया है। 0 डिग्री के लिए ग्रीन, 30 डिग्री के लिए रेड, 45 डिग्री के लिए ब्लैक और 70 डिग्री के लिए येलो कलर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है जेनसन मिड डेल्टन सेप्टम फोर्सेप्स। दरअसल ये एक कर्व्ड स्टाउट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको 3 हिंजेस देखने को मिलते हैं और इसमें काफी हाई मैकेनिकल एडवांटेज भी है। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सेप्टोप्लास्टी और राइनोप्लास्टी के दौरान कार्टिलेजिनस और बोनी सेप्टम को अलग करने के लिए, एंड इट इज प्रेफर्ड ओवर ल्यूक्स फोर्सेप्स एज द कटिंग इज मोर प्रीशियस। तो वही हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है नेजल एंडोस्कोपिक सीजर। दरअसल ये एंडोस्कोपिक सीजर एक सिंगल एक्शन नेजल सीजर है जो कि सिर्फ अपनी टिप से ओपन होती है। इसकी कटिंग एजेस को लेकर इसके डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं, स्ट्रेट, एंगल्ड और सिरेटेड। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रिम एंड रिसेक्ट इंफीरियर टर्बिनेट, टू रिसेक्ट एनी अदर सॉफ्ट टिश्यूज इन द लेटरल वॉल ऑफ द नोज। इसके बाद दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है ब्लैक कैसली वेल स्ट्रेट कप्ड फोर्सेप्स।
दरअसल ये एक सिंगल एक्शन फोर्सेप है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बुला इथेमोइडालिस और इथेमोइडालिस एयर सेल को निकालने के लिए। दिस इज ऑल्सो यूज टू रिमूव पॉलिप्स एंड अदर नेजल मासेस। दरअसल सभी एंडोस्कोपिक फोर्सेप्स में एक डिस्टल हिंज होता है जिनके सभी के ब्लेड सिर्फ टिप से ही ओपन होते हैं। दरअसल दोस्तों इसमें आपको 3 टाइप्स देखने को मिलती है। सबसे पहले आती है ब्लेकेस्ली कट थ्रू फोर्सेप्स, सेकंड टाइप इज ब्लेकेस्ली वेल 45 अपटर्न फोर्सेप एंड थर्ड इज ब्लेकेस्ली वेल 90 डिग्री अपटर्न फोर्सेप। तो वहीं अगर बात करें हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तो इसका नाम है हेमन टर्बिनेक्टोमी सीजर। दरअसल ये इंस्ट्रूमेंट अपने सेंटर से ऑब्ट्यूसली बेंट होता है। इसके काफी नैरो ब्लेड्स होते हैं जो कि टिप पर काफी ब्लंट होते हैं एंड इट वर्क्स इन द वर्टिकल प्लेन। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल पार्शियल और टोटल टर्बिनेक्टोमी के लिए किया जाता है एंड कैन बी यूज्ड टू कट द कार्टिलेज इन द सेप्टल सर्जरीज। तो वहीं हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है कैरिसन कोस्टन रोंगर। दरअसल दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट काफी सिमिलर है कैरिसन पंच के साथ। इसमें एक अपवर्ड और डाउनवर्ड कर्व्ड शाफ्ट होती है एंड दिस इज यूज्ड टू ओपन द स्फीनोइड साइनस एंड आल्सो यूजफुल इन एंडोनेजल डाइक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी टू रिमूव द बोनी कवरिंग एंड लैक्रिमल सैक। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो इट कैन बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ लैक्रिमल बोन इन एंडोस्कोपिक डाइक्रोसिस्टोराइनोसिस्टोमी, रिमूवल ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ स्फीनोइड साइनस, रिमूवल ऑफ मीडियल वॉल ऑफ मैक्सिला। तो वहीं हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है होवर्थ नेजल सेप्टल एलिवेटर। इस इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो दिस इंस्ट्रूमेंट हैज ए ब्लंट एंड एंड शार्प एंड फॉर सेप्टल सर्जरीज। वहीं इसका जो ब्लंट एंड है उसका यूज किया जाता है म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल एंड म्यूकोपेरिस्टल एलिवेशन के लिए। वहीं अगर देखा जाए इसके शार्प एंड के यूज को तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टू एलिवेट द सेप्टम एंटीरियो इंफीरियरली फ्रॉम द मैक्सिलरी सिस्ट। वहीं अगर हमारे अगले इंस्ट्रूमेंट को देखें तो इसका नाम है वॉल्सम फोर्सेप या फिर एश फोर्सेप। अगर बात करें वॉल्सम फोर्सेप की तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टू रिड्यूस फ्रैक्चर्ड नेजल बोन्स। वहीं एश फोर्सेप के यूज को देखें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टू रिड्यूस फ्रैक्चर्ड नेजल सेप्टम। मेनली ये दोनों इंस्ट्रूमेंट देखने में काफी सिमिलर लगते हैं लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए और अगर बात की जाए वॉल्सम फोर्सेप की तो इसमें आपको स्ट्रेट ब्लेड देखने को मिलता है। इसमें एक रबर ट्यूब देखने को मिलती है इसकी एक टिप पर जो कि प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। वहीं इसका यूज किया जाता है टू रिफ्रैक्चर एंड रीअलाइन द नेजल बोन और ये साइज में भी काफी छोटा होता है। वहीं अगर बात करें एश फोर्सेप की तो इसमें आपको एंगल्ड ब्लेड देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कोई भी रबर ट्यूब देखने को नहीं मिलेगी और एश फोर्सेप को यूज किया जाता है टू एलिवेट एंड स्ट्रेटन द सेप्टम। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की तरफ जिसका नाम है हेथ मैलेट। ये इंस्ट्रूमेंट एक हथौड़ी की तरह देखने को मिलता है। इसका इस्तेमाल एक गोज या फिर चीजल और ऑस्टियोस्टोम के साथ किया जाता है। इस मैलेट को गोज के ऊपर धीरे से हिट किया जाता है विद द मूवमेंट ऑफ द रिस्ट ड्यूरिंग सेप्टल सर्जरीज। ये मैलेट एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है जिसमें एक हैंडल लगा होता है जो कि शॉर्ट और ग्रूव्ड होता है। ये ग्रूव्स आपको हेल्प करते हैं टू एंश्योर द बेटर ग्रिप्स ऑफ द सर्जन ड्यूरिंग दिस सर्जिकल प्रोसीजर एंड इट आल्सो यूज्ड इन राइनोप्लास्टी प्रोसीजर टू चिप अवे बोन इन एन अटेम्प्ट टू रीशेप देम। तो इसी के साथ दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी इंस्ट्रूमेंट की तरफ जिसका नाम है ल्यूक्स फोर्सेप। दरअसल दोस्तों ये फोर्सेप एक स्क्रू जॉइंट के साथ आता है जो कि एक शार्प ब्लेड से जुड़ा होता है जो कि आपको हेल्प करता है किसी भी टिश्यू को पकड़कर उसे काटने में। दिस फोर्सेप इज सुटेबल फॉर बायोप्सी ऑफ वेरियस सॉफ्ट टिश्यूज एंड डेलिकेट बोन्स। अगर बात करें इस इंस्ट्रूमेंट के यूजेस की तो इट कैन बी यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ कार्टिलेज एंड बोन ड्यूरिंग SMR एंड सेप्टोप्लास्टी सर्जरी, polypectomy and Cadwell Luke operation, edge biopsy from oral cavity and oropharynx, turbinectomy। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।